नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। इस संबंध में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के मदरसों में अब एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अन्य विषय भी बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने यह कहा कि मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अरबी भाषा का ज्ञान बच्चों को दिया जाएगा। उत्तराखंड देश में नई शिक्षा नीति सबसे पहले लागू करने वाला राज्य है। उत्तराखंड की धामी सरकार छात्रों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने को लेकर एक तरफ जहां लगातार प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड प्रदेश के मदरसों को हाईटेक करने में जुटा है। और तारीफ की बात तो ये है कि उत्तराखंड के मदरसों को प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स हाईटेक बनाने जा रहे हैं। शम्स के मुताबिक उत्तराखंड में संचालित मदरसों में आने वाले दिनों में बच्चे अरबी के साथ संस्कृत भी पढ़ेंगे। इसके लिए बोर्ड के अंतर्गत आने वाले 117 मदरसों को मॉडर्न बनाकर वहां एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। संस्कृत विषय भी शामिल है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड ने कुछ समय पहले बोर्ड के अंतर्गत आने वाले मदरसों के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया था। अब वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये अच्छी बात है कि आज मुस्लिम समाज अपने बच्चों के एजुकेशन को लेके बहुत पॉजिटिव है और उसको लगता है कि अब जो मॉडर्न मदरसा है, जहां हमने कहा एनसीईआरटी का सिलेबस हम पढ़ाएंगे और हाफ टाइम के लिए वो मदरसा स्कूल की तरह चलेगा और आधे वक्त के लिए वो मदरसा चलेगा। बेटियों के लिए अलग इंतज़ाम होंगे, बेटों के लिए अलग इंतज़ाम होंगे और एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन अपने उलेमाओं के साथ मिलकर हम लोग ये बनाने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन मदरसों से मेरे बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर, हाफिज कुरान के साथ साथ अब डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर और साइंटिस्ट भी बनेंगे और मुल्क को ताकत देने का काम करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है ये जज्बात जो आज कौम के हैं, ये देख के मुझे खुशी हो रही है कि अब ये मुस्लिम समाज जाग रहा है। अब ये समाज अपने बच्चों की एजुकेशन को लेके बहुत पॉजिटिव लाइंस के ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर देवभूमि उत्तराखंड में ये बड़ा बदलाव करने में हम युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कामयाब रहे तो ये समझ लीजिएगा कि देवभूमि उत्तराखंड से बहुत बड़ी शुरुआत होने जा रही है, जो देश के लिए बहुत बड़ी नज़ीर साबित है। पत्रकार ने मुझसे पूछा कि एनसीईआरटी के सिलेबस में संस्कृत भी है, तो क्या आप संस्कृत भी पढ़ाएंगे? हमने कहा बिल्कुल, हम अरबिक के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाएंगे। मेरे बच्चों को अब हर लैंग्वेज पढ़ने का अधिकार होगा। देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी? मैं ये मानता हूँ कि अब वक्त आ गया है बदलने का और अब समाज भी बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं ये कह सकता हूँ ये मॉडर्न मदरसे जो मेरे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं ये कह सकता हूँ ये बहुत पॉजिटिव नोट की तरह आगे बढ़ रहे हैं और लोग मुस्लिम बच्चे अब चाहते हैं कि अब उनको भी बेहतर शिक्षा मिले। एनसीईआरटी का सिलेबस हम अपने मदरसों में लागू करने जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला वक्त बेहतर होगा और लोग मिलकर एजुकेशन की तरफ कदमताल करेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के मुताबिक मॉडर्न मदरसों में बालक और बालिका दोनों के लिए सेक्शन शुरू किए जाएंगे। दिन में मदरसे सामान्य स्कूल की तरह चलेंगे। बच्चे न केवल अरबी बल्कि संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान समेत अन्य विषय भी पढ़ेंगे। शम्स के मुताबिक वो उत्तराखंड के मदरसों को मॉडर्न बनाकर देश के मदरसों के लिए नजीर पेश करना चाहते हैं, ताकि देश के अन्य मदरसे भी उत्तराखंड के मदरसों की तरह बच्चों को शिक्षा दे सकें। शम्स ने कहा कि उन्हें खुशी होगी जब अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे मदरसों से हाईटेक पढ़ाई करके अन्य स्कूलों के बच्चों की तरह आगे बढ़ेंगे। वहीं शम्स के मुताबिक मदरसों में हाईटेक पढ़ाई सीएम धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। शम्स के फैसले और सीएम की अपील पर कुछ मदरसों में संस्कृत में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, जहां बच्चे फर्राटेदार संस्कृत लिख, बोल और पढ़ रहे हैं। मदरसा अरबिया दारुल उलूम रशीदिया जवालापुर हरिद्वार। और जैसे कि हमारे सीएम साहब ने या सदर साहब ने जो कहा है कि संस्कृत पढ़ा देनी चाहिए, उनके बयान आने से पहले ही जब से हमारे यहाँ पर मान्यता है मदरसा बोर्ड से, तब से ही हम हर एक बच्चों को संस्कृत पढ़ाते आ रहे हैं। और माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है, बच्चे खुशी के साथ में संस्कृत पढ़ते हैं और साथ में संस्कृत भाषा का हिंदी अनुवाद भी करते हैं। जैसे कि जिस तरीके से हमारे बच्चे
इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करते हैं, उसी तरीके से संस्कृत का भी हिंदी में अनुवाद करते हैं। सालिहा। कहाँ पर पढ़ते हैं आप? मदरसा। क्या नाम है मदरसे? मदरसा अरबिया दारुल उलूम रशीदिया। क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पर? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, कलाम पाक, संस्कृत भी पढ़ाई जाती है? संस्कृत। क्या आप संस्कृत पढ़ते हैं? जी। कोई भी एक श्लोक सुना दीजिए संस्कृत में। वरत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति याति चाया अक्षीणो वित्तता क्षीणो वरत तस्तु हतो हता। कितना अच्छा मानते हैं? संस्कृत भी पढ़ाई जा रही है, सभी बुकें पढ़ाई जा रही हैं, उनको भी पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा। सफिया। बेटा क्या कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं मदरसे में? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, विज्ञान, कलाम पाक, उर्दू, फारसी, ऑल सब्जेक्ट। संस्कृत भी पढ़ाई जाती है यहाँ पे? जी। कब से संस्कृत पढ़ाई जाती है? कक्षा 3rd। कितना अच्छा मानते हैं आप? सभी उर्दू के साथ में सभी किताबें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं। बहुत अच्छा। कुछ भी संस्कृत में बता दीजिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमाति याति चा अक्षीणु छीना वस्तस्तु हतो हता। अच्छा लगता है संस्कृत पढ़ना? जी। क्या और जगह भी पढ़ाया जाना चाहिए और मदरसों में, स्कूलों में? जी। जहाँ नहीं पढ़ाई जाती वहाँ पढ़ाई जानी चाहिए। जी। एक बात तो साफ है कि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में लाने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें सभी की मेहनत जारी है। वक्फ बोर्ड के इस फैसले से एक तरफ जहां मदरसे में बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश का नाम भी देश में रोशन होगा और देश के अन्य मदरसों के लिए प्रदेश के मदरसे नजीर बनेंगे। फिलहाल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के इस फैसले की तारीफ प्रदेश भर में हो रही है। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मदरसों में अब संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। इस संबंध में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के मदरसों में अब एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी और साथ ही साथ तमाम अन्य जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। मदरसों को हाईटेक करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर सीएम धामी द्वारा किया जा रहा है और इसी कड़ी में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स द्वारा ये फैसला लिया गया है, जिसमें मदरसों में अब बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अरबी, फारसी और संस्कृत पढ़ाई जाएगी। सभी भाषाओं का ज्ञान बच्चों को दिया जाएगा ताकि मदरसों के बच्चे भी अन्य बच्चों की तरह बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकें और आगे बढ़ सकें। यही एक सपना संजोए हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। साथ ही साथ शादाब शम्स ने भी इसी तरीके से बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए ये फैसला लिया है। ऐसे में अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड के जो मदरसे हैं वो अब हाईटेक होते नजर आ रहे हैं। मदरसों का हाईटेक होना बच्चों की पढ़ाई से सीधे संपर्क है और बच्चे जो हैं मदरसों में पढ़कर भी अब सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के लिए ये कोशिश की जा रही है कि मदरसों में तमाम तरह की जो भाषाएं हैं उसका ज्ञान बच्चों को दिया जाए और बच्चे भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आपने सुना बच्चों को, वो तमाम बच्चे जो हैं वो संस्कृत पढ़ते बोलते नज़र आ रहे हैं और फराटेदार संस्कृत के श्लोक भी सुना रहे हैं। ऐसे में बच्चे जो हैं वो पूरे तरीके से सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और जो मदरसे हैं वो भी इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि मदरसों में अब इस तरीके से तमाम भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। तमाम समुदायों द्वारा, तमाम वर्ग द्वारा इसका स्वागत किया गया है कि बच्चों को मदरसों में हर तरीके की भाषा का ज्ञान दिया जाए ताकि बच्चे बेहतर तरीके से अपना भविष्य जो है वो साकार कर सके, सफल बना सके। उत्तराखंड के मदरसों में अब संस्कृत भी पढ़ाई जा रही है। वक्फ बोर्ड द्वारा यह फैसला लिया गया है जिसमें सिर्फ संस्कृत ही नहीं, बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अरबी, फारसी, तमाम तरह की भाषाओं का ज्ञान मदरसों में दिया जा रहा है।
तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। इस संबंध में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के मदरसों में अब NCERT के पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अन्य विषय भी बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड द्वारा अध्यक्ष शादाब शम्स ने ये कहा है कि मदरसों में अब हिंदी, अंग्रेजी, गणित और संस्कृत जैसे तमाम भाषाओं का ज्ञान बच्चों को दिया जाएगा, ताकि मदरसों के बच्चे भी अन्य बच्चों की तरह पढ़ सकें और सभी भाषाओं का ज्ञान उन्हें हो सके। तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। साधना शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। शमीम मंगलौरी जी मदरसा संचालक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं और शादाब शम्स जी अध्यक्ष वक्फ बोर्ड उत्तराखंड से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज़ पर। शम्स साहब, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि आप ही ने ये पहल की है और बहुत अच्छी पहल है जिसमें मदरसे के बच्चे बेहतरीन तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। आपकी प्रतिक्रिया और इसके पीछे का नजरिया सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये देवभूमि उत्तराखंड है और हमने तय किया है कि अब मेरे बच्चों को भी बेहतर एजुकेशन मिले। हिंदुस्तान का एक समाज जो पिछड़ा हुआ रह गया है, जो मुख्य धारा से अछूता रह गया है, उसे कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इसके लिए वक्फ बोर्ड ने तय किया है कि हमारे जो 119 मॉडर्न मदरसे हैं, उन 117 मॉडर्न मदरसों में हम मॉडर्न एजुकेशन NCERT का सिलेबस लागू करेंगे। और इसलिए हमने कहा कि अब मेरा बच्चा जो मॉडर्न एजुकेशन हासिल करेगा, जो NCERT का सिलेबस हासिल करेगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ेगा, और वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ संस्कृत और अरबी भी पढ़ेगा। और इसलिए हमने कहा कि संस्कृत देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी। और मेरे बहुत सारे मदरसे देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे हैं जहाँ पे ऑलरेडी संस्कृत पढ़ाई जा रही है। मुझे खुशी है उन लोगों के ऊपर जो अपनी मातृभाषा, अपने कल्चर के ऊपर अभिमान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। ये नज़ीर है हम लोगों के लिए, ये सबक है कि हिंदुस्तान का मुसलमान कैसा होना चाहिए। वो हर लैंग्वेज पे अपनी कमांड रखे, वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो विश्व गुरु बनने का सपना हमारे बड़ों ने देखा है, उसे साकार करने के लिए इन मदरसों की भी अपनी भूमिका रहे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आने वाला वक्त हमारा बहुत बेहतर होगा। अब मेरे बच्चे इन मॉडर्न मदरसों से पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनते हुए APJ अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे चलेंगे और देश में, पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल। शमीम मंगलौरी जी, आपके पास आना चाहूंगी। मदरसों को हाईटेक किया जा रहा है। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि मदरसों से बच्चों को स्कूलों की तरफ भेजें, बल्कि मदरसों को ही हाईटेक किया जा रहा है और उन्हीं मदरसों में बच्चों को काफी अच्छी शिक्षा प्रदान की जा रही है। आप खुद मदरसा संचालक है, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? मुस्कान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। आपने इस बात में मुझे शामिल किया, और सादा संस्कार साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक दीन के साथ, जहाँ एक तालिब इल्म कुरान शरीफ पढ़ेगा, अंग्रेजी पढ़ेगा, दीनियात पढ़ेगा, वहीं संस्कृत भी पढ़ेगा। ये बहुत अच्छा कदम है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्योंकि मुस्कान जी, एक सोचने वाली बात है, जहाँ बच्चा आज के वक्त में अंग्रेजी पढ़ेगा, वहीं संस्कृत भी पढ़ेगा। इसलिए मुख्य धारा से जुड़ने के लिए कंप्यूटर, अंग्रेजी और संस्कृत का होना बहुत ही जरूरी है, खासतौर पर मदरसों के लिए। तो इस कदम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जो ये शादाब शम्स साहब ने जो ये कदम उठाया है, ये बहुत तारीफ काबिल है, और इसकी बहुत मदरसों को जरूरत है कि अंग्रेजी के साथ, उर्दू के साथ, दीनियात के साथ, कुरान शरीफ के साथ वहीं
मदरसे के तालिबे इल्म संस्कृत भी पढ़े। बिल्कुल। साधना शर्मा जी, आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं, क्योंकि काफी सराहनीय कदम है। धामी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि 2025 तक अग्रणी राज्य बनाना है उत्तराखंड को, और इसी धामी के सपने को साकार करने के लिए हर वर्ग और हर एक शख्स अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभा रहा है, और इसी के मद्देनजर ये एक अहम फैसला लिया गया है। आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा फैसला है। अग्रणी राज्य में आने के लिए उत्तराखंड का बच्चा बच्चा शामिल होगा, तभी अग्रणी राज्य बनेगा। और जहां हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो वह कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, या फारसी हो या अरबी हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा कुछ गलत नहीं सिखाती है। कुछ भी सीखने से कुछ फायदा ही होता है, नुकसान कुछ नहीं होता। और संस्कृत तो ऐसी भाषा है जो मातृभाषा की जननी है। संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी माना जाता है। उसको सीखने से लाभ ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। और मदरसे जैसे मदरसों को हाईटेक किया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मदरसों को 117 मदरसे हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। उनके बारे में लोग जानेंगे, उनके बच्चे सभ्य बनेंगे, उनके बच्चे अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, उनको हाईटेक किया जा रहा है मदरसों को। तो इसलिए खराब कुछ भी नहीं है, सब अच्छा, बच्चों का फायदा होगा। कोई भी लोग जाते हैं, जर्मनी सीखने जा रहे हैं, फ्रेंच सीखने जा रहे हैं, अलग अलग अपना टाइम निकाल के। तो कोई अगर संस्कृत भी बच्चे सीखते हैं, कोई भी भाषा कोई गलत कदम नहीं सिखाती है, कुछ सिखाएगी, अच्छा सिखाएगी। और बच्चों को श्लोक बोलने आएंगे, चाहे वो उसके कोई से भी धर्म के हो, तो वो सीखेंगे बच्चे तो अच्छे। कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई गलत बात नहीं सिखाता, तो वो सब अच्छी बातें सिखाता है। चाहे उसमें अरबी के आयतें हो या संस्कृत के श्लोक हो, सब चीज अच्छी बातें सिखाती है। और बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा, बच्चे मुख्य धारा में जुड़ेंगे, बच्चे जाने लगेंगे कि हमारे मदरसे के बच्चे संस्कृत सीख रहे हैं। और देवभूमि में ऐसा काम होगा तो अग्रणी राज्य में जरूर हमारा राज्य स्थापित होगा, और उसमें बच्चे बच्चे की भूमिका हो, हर नागरिक की भूमिका हो, तभी राज्य हमारा अच्छा अग्रणी राज्य में स्थापित होगा। बिल्कुल। और इससे एक मिसाल भी कायम की है पूरे देश भर में उत्तराखंड के मदरसों ने और उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड ने। शम्स साहब, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि ये फैसला कोई आम नहीं था, काफी अहम फैसला और काफी बड़ा फैसला है। इसमें कई चुनौतियां आपके सामने रही होगी, क्योंकि कई बार हम जब फैसले लेते हैं तो समर्थन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और वो समर्थन कई बार नहीं मिल पाता। इस बार के इस फैसले की चुनौतियों की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके की चुनौतियां आपके सामने रही? ऐसा काम होगा तो अग्रणी राज्य में जरूर हमारा राज्य स्थापित होगा, और उससे बच्चे बच्चे की भूमिका हो, हर नागरिक की भूमिका हो, तभी राज्य हमारा अच्छा अग्रणी राज्य में। ठीक है साधना जी। जी शम्स साहब, कायम की है पूरे देश भर में उत्तराखंड के मदरसों ने और उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड ने। शम्स साहब, बड़ा फैसला है। चलिए, उन्हें आवाज़ शायद नहीं मिल पा रही है शम्स साहब को। तब तक मंगलोरी साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। ये फैसले का स्वागत तो देखिए सभी कर रहे हैं, और मैं इसलिए कह सकता हूं कि हम चुनौतियों से घबराते हैं। हम ये भी जानते हैं कि समाज के एक वर्ग समाज में हमारे ऐसा भी है जो हमारी हर बात का विरोध करता है। बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा हेलो जी शम्स साहब, मैं सुन पा रही हूँ आपको, अपनी बात रखें। जी जी तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक समाज हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा भी है जो हर चीज का हमारा विरोध करता है, और उनका नतीजा आज तक ये निकला कि आज हमारे मदरसों के हालात बद से बदतर हो गए। और आज भी मेरे बच्चे ठंड के मौसम में भी जमीन के ऊपर बैठ के तिलावत कुरान करते हैं। तो ये बताता है कि हमारी स्थिति कितनी दयनीय है। ये इसी विरोध के कारण हुआ कि उन लोगों को अपनी राजनीति से मतलब है, उनको केवल और केवल विरोध करना है। उन्होंने कभी बच्चों के अच्छे भविष्य के बारे में, उनके बच्चों की अच्छी एजुकेशन के बारे में चिंता नहीं की। और मेरे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल न डरने की आवश्यकता है, न घबराने की जरूरत है, ताकत से खड़े हो जाना है, समाज को जागरूक करना है, पढ़ाना है, और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो कुछ करना पड़े आप कीजिए, पूरी सरकार आपके साथ है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देखा था कि मुस्लिम मदरसों के बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप होगा, वो जल्द आपको देवभूमि उत्तराखंड से साकार होता हुआ नजर आएगा।
और मेरे बच्चे अब इन मदरसों से निकलकर डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर भी बनेंगे और आगे बढ़ेंगे और कामयाब बन के दिखाएंगे, एक नजीर पेश करेंगे। एक राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत बच्चा कैसा होता है ये हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त दुनिया में कोई नहीं है। मुसलमान जहां पैदा होता है, जिस मुल्क में रहता है, उसके प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहता है। जो लोग हमारे इस कार्यक्रम का बाइकॉट कर रहे हैं, जो मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, विरोध मत कीजिए। हम सही काम कर रहे हैं, अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं, अपनी संस्कृति को जिंदा करना चाहते हैं और संस्कृति की जो जड़ है वो संस्कृत है। तो हमारे बच्चों को संस्कृत भी पढ़ने दीजिए, हम अरबी भी पढ़ाएंगे, हम तमाम लैंग्वेजेस पढ़ाएंगे। हम अपने बच्चों को काबिल बनाना चाहते हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा था अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाइए। तो चीन में तो चाइनीज सीखनी पड़ती, तो अगर चाइनीज से कोई दिक्कत नहीं है, अरबी से कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंच से दिक्कत नहीं है, तो फिर मेरी हिंदी और मेरी संस्कृत से दिक्कत क्यों? मेरा इतना सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो विरोध करते रहेंगे, लेकिन जो लोग हमें समर्थन दे रहे हैं मैं उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। यही ताकत है हमारी, हम कमजोर ना पड़े, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि बड़ा विरोध हमें और भी झेलने को पड़ सकता है, इसके बहुत बड़ा बड़ा खामियाजा हमें उठाना पड़ सकता है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम डगेंगे नहीं, हम पीछे हटेंगे नहीं। बड़ी ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाने का जो लक्ष्य लिया है, जो प्रण लिया है, उससे पूरी तरह से ईमानदारी से साकार करेंगे। और मेरा एक अनुरोध और है, लोग बार बार ये अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताने वाले शायद ये भूल रहे हैं, शादाब शम्स भी एक मुसलमान है। उनकी चिंता जब उनकी सरकारें थी, उनको कितनी चिंता थी हमने देख लिया। अब हमारा वक्त आया, हमें काम करने दीजिए। अगर हम रिजल्ट नहीं दे पाए तो हमारा क्रिटिसिज्म आप कीजिएगा, लेकिन अगर हम रिजल्ट दे पाए उससे पहले जब तक हम अपना काम शुरू करें, जब तक हम रिजल्ट दें, तब तक हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें काम करने दीजिए। हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, साफ मन से पढ़ाना चाहते हैं, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। समाज इस बात को देख रहा है, समाज इस बात का साथ दे रहा है। मेरी मौलानाओं से भी दरखास्त है कि वो इसमें अपना विरोध न दर्ज कराएं, वो इसमें हमारा साथ दें, मेरा ये अनुरोध है। बिल्कुल, और बच्चे इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। बच्चों की हमने बाइट सुनी, बच्चे क्या कह रहे हैं वो सुना। फर्राटेदार संस्कृत बोलते नजर आ रहे हैं बच्चे जहां पर वो पढ़ाई जा रही है, और काफी अच्छा लगता है ये देखकर कि हमने कम से कम शिक्षा को धर्म की बाधाओं में नहीं बांधा है। ये काफी बेहतर बात है। लेकिन शम्स साहब, एक सवाल और है आपसे, क्योंकि अब जब अलग अलग भाषाएं पढ़ाई जाएंगी तो अलग अलग अध्यापकों को उन भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, ये भी जरूरी है। तो क्या अध्यापक आपके पास वो अवेलेबल है जो मदरसों में इस तरीके से अलग अलग भाषाओं का ज्ञान बच्चों को दे सके? नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे कि हमारी एक बहन है जिसने 19-18 कुरान के सिपारों को संस्कृत में लिख दिया है, यानी कि 60% कुरान संस्कृत में वो लिख चुकी है। एक बहन है हमारी जो श्रीनगर यूनिवर्सिटी से PhD कर वहां पर प्रोफेसर हैं संस्कृत की। और भी बहुत सारे हमारे लोग हैं जिनको हम अपनी एजुकेशन टीम में शामिल कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि हम जो भी भाषा पे कमांड रखते होंगे, 117 लोग तो टीचर्स हमें चाहिए ना जो संस्कृत पढ़ाएंगे, तो रखेंगे ना। 117 वो लोग जो अरबी पढ़ा सके, 117 लोग वो जो संस्कृत पढ़ा सके, 117 वो लोग जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा सके, सारे लोग, सारे टीचर्स रखे जाएंगे ना। मेरे बच्चों के लिए रास्ता खुलेगा, जिस सब्जेक्ट की नॉलेज होगी और उसमें मास्टर होगा, उसको हम अपने एजुकेशन सिस्टम से जोड़ेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, मेरे बच्चे पढ़ लिख के कामयाब भी बनेंगे। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, देश के लिए APJ अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे चलते हुए देश को मजबूत करना, माँ भारती के हाथों को ताकत देने का काम मेरे अब ये मदरसे करेंगे। मैं ये कहता हूँ, जब विश्व गुरु बनने का सपना साकार हो रहा होगा, गिलहरी रूपी योगदान मेरे इन मॉडर्न मदरसों से भी उसमें रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। और मैं इस सहयोग के लिए अपनी धामी सरकार का, खासकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का, तमाम अपने साथियों का, अपने संगठन का धन्यवाद करता हूं कि इस मुहिम में उन्होंने हमारा साथ दिया। मुझे उम्मीद है बहुत जल्द 117 मदरसों का हम कायाकल्प करेंगे और समाज को एक नई दिशा में मोड़ने का और जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है शम्स साहब। मंगलौरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखिएगा। साथ ही साथ एक सवाल ये भी, क्योंकि जिस तरीके से शम्स साहब को आपने सुना, उन्होंने बताया आप स्वागत कर रहे हैं, इसका बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई विरोधी भी हैं। उन विरोधियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मुस्कान जी, इसका विरोध तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी
उर्दू पढ़ाई जाएगी, वहीं तालिबे इल्म मदरसों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं वहीं संस्कृत भी पढ़ेंगे। ये तो बहुत बेहतर बात है, और क्योंकि सभी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सादात शम्स साहब से एक इल्तिजा करना चाहूँगा और उनसे दरखास्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जहाँ सरकार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप की बात करते हैं, मदरसों के आधुनिकीकरण की बात करते हैं, वहीं सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है SPQEM, उसके अंदर मदरसों में अध्यापक रखे जाते हैं जो हिंदी, अंग्रेजी और अदर शिक्षा के लिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उनको 6 साल हो गए तकरीबन, उनका जो मानदेय है वो 6,000 और 12,000 होता है, लेकिन तकरीबन 6 साल हो गए उनको अभी तक मानदेय नहीं मिला। अगर हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो आप सोचिए, तसव्वुर कीजिए, जब 6 साल से उनको मानदेय नहीं मिला तो उनकी स्थिति क्या होगी? वो किस तरह से मदरसों में पढ़ा पाएंगे या वो किस तरह से अध्यापक का कार्य कर पाएंगे? बिल्कुल, ठीक है मंगलोरी साहब, आपकी बात मैं जरूर शम्स साहब तक पहुंचाना चाहूंगी क्योंकि समय भी मेरे पास बहुत कम है। शम्स साहब, आपने सुना होगा मंगलोरी साहब की बातों को, इस पर जरा आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया बस मैं चाहूंगी। मुस्कान जी, एक छोटी सी और है। मैं आ रही हूँ मंगलोरी साहब, एक बार मैं आ रही हूँ। शम्स साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट चुका है। जल्दी से मंगलोरी साहब अपनी बात रखिएगा। एक और है कि हमारा जो मदरसा है, मदरसे होते हैं परीक्षा होती है और कुछ माध्यम से। ठीक है मंगलोरी साहब, ठीक है शम्स साहब। चलिए ठीक है मंगलोरी साहब, बस समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।